नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश दुबे डेली अपडेट न्यूज़ बिहार का आपको मैं देता हूं। इसी क्रम में आज मैं छपरा विधानसभा के जो बिहार की सबसे हॉट सीट है उस पर आज आपसे बात करना चाहता हूं। इसमें आरजेडी से प्रत्याशी शत्रुघ्न यादव उर्फ केसारी लाल यादव हैं और भाजपा यानी एनडीए से प्रत्याशी रेखा वर्मा है। आज बात इसकी नहीं है कि छपरा से विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा या कौन हारेगा। बात इसकी है कि आज की राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक विचारधारा किस तरफ चली गई है ये समझ में आ नहीं रहा है। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन चुनावी राजनीति में धर्म का नाम लेकर बार बार टिप्पणियां करना, बार बार हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट करना, उनके जगह मंदिरों की जगह अस्पताल बनाने के लिए बोलना, ये शब्द इतने अनुचित लगते हैं जैसे किसी व्यक्ति को पिन चुभोई जाए उस तरह प्रतीत होते हैं। जैसे केसारी लाल यादव भोजपुरी के स्टार हैं और वो छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बयान एक आया कि मंदिर की जगह अस्पताल अगर बन जाता तो उससे लोगों को रोज़गार मिलता और लोगों का इलाज होता, लोगों के लिए बहुत ही सुविधा होती। अच्छा बयान उनका, मंदिर की जगह अस्पताल बन जाता। आज के 78 सालों में क्या कभी उन्होंने आज तक जितने मंदिर बने या मस्जिद बनी, इसके पहले उन्होंने कभी टिप्पणियाँ नहीं की। मतलब जब भी ये चुनाव आने से पहले उन्होंने कभी इस विषय पे टिप्पणी नहीं की अदर जगह पे। बल्कि एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा भी कि मंदिर अगर रोज़गार नहीं देता है तो क्या वक्फ बोर्ड रोज़गार देता है? तो उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला कि वक्फ बोर्ड के विषय में हम बहुत नहीं जानते, इसलिए उस पर हम बयान नहीं दे सकते हैं, उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये केसारी लाल यादव का बयान है। आप बात समझिएगा ध्यान से। मैं कभी व्यक्ति विशेष या कभी किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया कि मैं वक्फ बोर्ड के विषय में जानता नहीं हूं तो कैसे उस पर कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मंदिर के विषय में जानते हैं और मंदिर कैसे रोज़गार देता है ये उनको नहीं पता। आज हम इसी विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं कि मंदिर से कैसे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है और मंदिर से कैसे अर्थव्यवस्था चलती है। इसी क्रम में आपसे हम कुछ बातें रखना चाहते हैं जो आप भी समझिएगा कि नहीं मंदिर से अर्थव्यवस्था कैसे बनती। सवाल उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि मंदिर से रोज़गार कैसे मिलता है या मंदिर किसी को रोज़गार देगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, मान लीजिए हिंदुओं का देश भारत है, भारत के अलावा अन्य जगह कहीं हिंदुओं का देश नहीं है और भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम जहाँ जन्म लिए उस अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर न बने, वहाँ अस्पताल बन जाए तो सबको ये लगेगा कि हिंदुओं ने सेकुलरिज्म के लिए बहुत बड़ा एक बहुत ही सुंदर इन लोगों ने सहयोगिता की, सहभागिता दी है। ये अगर मंदिर न बन के अस्पताल बनता तब की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ मंदिर बना, मंदिर बनना भी चाहिए था। लेकिन आ गई बात अर्थव्यवस्था की, मंदिर से अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, मैं इस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ। इस चीज़ को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र होता है। आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र होता है। कैसे, यहाँ मुख्य तरीके से कुछ आपको हम बताएंगे, आप गौर से सुनिएगा उस चीज़ को। जैसे बड़े मंदिर, जैसे बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा हो गया, वैष्णो धाम हो गया, तमाम इतने बड़े बड़े मंदिर जो हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, बाला त्रिपुजी मंदिर हो गया और वैष्णो देवी मंदिर हो गया, सोमनाथ मंदिर हो गया, जगन्नाथपुरी पूरी, हर साल लाखों पर्यटक आकर्षित होते हैं मंदिर की तरफ, दर्शन पूजन करने आते हैं और अपने भावों को जो भी
जिस तरीके से भी आते हैं वो अपने पर्यटन के दृष्टि से भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इनमें जैसे होटल, ट्रैवल एजेंसी, टैक्सी, दुकानदार, फुलवाले, पुजारी, गाइड आदि को रोज़गार मिलता है, आदि को रोज़गार मिलता है। एक बड़े तीर्थ स्थल से हजारों परिवार की आजीविका जुड़ी होती है और आजीविका चलती है। अब जैसे होता है कि मनी सर्कुलेशन कैसे होता है, दान और वित्तीय संस्करण। दान और वित्तीय परिसंचरण का मतलब होता है कि जो भक्तों द्वारा मंदिरों में धन, सोना, चांदी, नगद जो ये पैसे चढ़ाए जाते हैं, जब इन मंदिरों में इन पैसों का उपयोग कहाँ जाता है, सेवा के लिए जाता है, शिक्षा के लिए जाता है, अस्पताल में जाता है, लंगर में जाता है, धर्मशाला में जाता है, आदि में करते हैं, तो पैसा फिर समाज में घूम के समाज में जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में प्रवाह बना रहता है। स्थानीय विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। जहाँ बड़े मंदिर होते हैं वहाँ स्थानीय विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके विषय में आपसे हम बताना चाहेंगे। प्रसिद्ध मंदिरों के आसपास सड़क होती है, रेलवे होते हैं, हवाई अड्डे बने होते हैं, होटल होते हैं, मार्केट का विकास होता है। उदाहरण जैसे उन्होंने अयोध्या में कहा ना, उदाहरण मैं उसी का देना चाहता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर के बनने से पर्यटन और निर्माण उद्योग में हजारों नौकरियाँ मिली हैं, हजारों नौकरियाँ बनी भी हैं। जैसे अब आपको मैं हैंडीक्राफ्ट और लोग उद्योग को बढ़ावा, जैसे हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें, और लोग उद्योग में बढ़ावा, जैसे मंदिरों से जुड़े प्रसाद, पूजा सामग्री, वस्त्र, मूर्तियाँ, आरती सामग्री, प्रसाद पैकिंग जैसे उद्योग पनपते हैं ये, और उस जगह के परिवेश में ये सब चीज़ें बनने भी लगती हैं। इससे स्थानीय कारीगरों को और छोटे व्यवसायों को सीधा लाभ मिलता है, किसी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट लाभ मिलता है। स्पिरिचुअल इकोनॉमी होती है, जैसे संस्कृत को बढ़ावा मिलता है। भारतीय संस्कृत और स्पिरिचुअल टूरिज्म को विश्व भर में एक पहचान मिलती है। मंदिर के नाम से विश्व भर में एक, जहाँ भी मंदिर होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश को विश्व में स्थान में एक जगह मिलती है। स्पिरिचुअल वो इकोनॉमी का एक केंद्र बन जाता है। विदेशी पर्यटक भारत के मंदिरों, योग, अध्यात्म की ओर आकर्षित होते हैं और विदेशी मुद्रा भी आती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मंदिर रोजगार का केंद्र नहीं है? मंदिर न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि रोजगार, पर्यटन, उद्योग और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के बड़े स्तंभ हैं। इससे स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को गति मिलती है। स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को गति मिलती है, और यह देश एक आध्यात्मिक और सनातनी नाम से पहचान होती है इसकी। तो ऐसे बयानों से मैं यही आपसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे बयानों से आज के राजनेताओं को बचना चाहिए, और ऐसा न हो कि सेकुलर के बनने के चक्कर में सब कुछ गवा बैठे। आज स्थिति वो हो चुकी है कि जो जितना बड़ा सनातन पे प्रहार करेगा, वो उतना बड़ा राजनीतिक अस्तित्व उसका बनता चला जाएगा, और अपने को सेकुलर बनने के चक्कर में, अन्य धर्म संप्रदाय के लोगों का वोट लेने के चक्कर में आप सीधा हिंदुओं के आस्था पे प्रहार करते हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति होती रहेगी, राजनीति पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती रहेंगी, लेकिन ईश्वर सत्य है, ईश्वर है और ईश्वर रहेगा। कोई इसको निराकार में पूजता है, कोई साकार रूप में पूजता है, तो सबके पूजने का अलग अलग तरीका है। तो किसी के आस्था पे प्रहार करने का आपको व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर बोलने की हिम्मत है तो दोनों को बराबर तुलना करके बोलिए। किसी एक विषय पे, किसी एक धर्म को टारगेट करके कृपया राजनीति में आप लोग ऐसे बयान न दें जिससे आपसी संबंध के साथ साथ सामाजिक संबंध भी आपका खराब होता चला जाए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम कर देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।